Jai Hind, dear students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And as I promised you, today I am here with the new topic budget expenditure या government expenditure. Last class में हमने डिस्कस किया था about the receipt part ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी बजट रिसिप्ट क्या होती हैं। दो टाइप उसमें हमने पढ़े थे, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी एक गवर्नमेंट जो बजट होता है उस बजट का जो एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, ठीक, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि भाई बजट जो है वो एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स का। ठीक है, तो अब पिछले लेक्चर में हमने रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किन किन टाइप से हमें रिसिप्ट्स मिल सकती हैं वो हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंडिचर पार्ट, कि सरकार जो खर्चे करती है वो किस तरह के खर्चे करती है। ठीक, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पहले मीनिंग देख लीजिए। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अंडर डिफरेंट हेड्स। जो भी डिफरेंट हेड्स हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, डिफरेंट हेड्स के अंडर में गवर्नमेंट जो भी एस्टीमेट बना रही है अपने खर्चों का, वो एस्टीमेट जो है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये। ध्यान हो अगर तो बजट रिसिप्ट्स भी हमारी टू टाइप्स की होती थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम मैनर में आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी टू टाइप्स में मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to the expenditure that does not result in the creation of assets और reduction of liabilities। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि ना तो असेट्स बना रहा है और ना ही लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ना इस तरह के एक्सपेंसेस से हमारी असेट्स बढ़ रही हैं और ना ही इस तरह के एक्सपेंडिचर से हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं। तो इस तरह के जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, पेंशन देना। ठीक है, अब इससे पेंशन देने से हम ये नहीं कह सकते या सैलरी देने से हम ये नहीं कह सकते कि हमने इतने की असेट्स बना ली हैं। ठीक, ये क्या है, सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि हमारे डे टू डे वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, या फिर कह लीजिए ईयरली वर्किंग के लिए, गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये खर्चे ज़रूरी हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़, उनकी पेंशन, इंटरेस्ट जो भी गवर्नमेंट लोन को दिया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे एक्सटर्नल, उन पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है सरकार, या फिर जो सब्सिडीज़ दे रही है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कमिंग ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ असेट्स और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़। यानी ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे या तो असेट्स बन रही हैं या लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं। ठीक है भाई, या तो हम नई प्रॉपर्टी यानी नई नई असेट्स बना रहे हैं, इकोनॉमी में रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर क्या हो रहा है, हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी, लोन वगैरह हो गए, ये लोन हमारा रीपे हो रहा है। तो इस दोनों ही तरह के खर्चे को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आ जाइए। तो एग्जाम्पल में आ गया डिफेंस कैपिटल बढ़ाना, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बढ़ाना, ये हो गया। लैंड परचेज करना, गवर्नमेंट लैंड को इंक्रीज़ करना। ठीक है, बिल्डिंग्स बनवाना, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन सब में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन सब के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, और ये सब आपकी असेट्स बढ़ा रहे हैं। जबकि अगर आप देखो तो जो लोन पे लिया हुआ है उसका रीपेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मगर यहाँ पर इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे या तो असेट्स बन रही हैं या लाइबिलिटीज़ में कमी आ रही है। इसके अपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो कैपिटल में इंक्रीज़ करता है और ना ही
लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। बेसिस देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मीनिंग जो है अभी मैंने जस्ट बताया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना असेट्स बनती हैं ना लायबिलिटीज़ कम होती हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो असेट्स बनेंगी या लायबिलिटीज़ कम होंगी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड एक्सपेंस होता है, छोटे समय के लिए होता है। जैसे सैलरी दी जा रही है 1 मंथ की है ना, या मंथली सैलरीज दी जाती हैं या पेंशन्स दी जाती हैं। ठीक, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय के लिए किया जाता है। अब जैसे कोई बिल्डिंग बनाई तो उसमें जो खर्च हुआ वो हमारे लंबे समय तक यूटिलाइजेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, लंबे समय का खर्चा है। नेचर रिकरिंग होता है, नेचर में रिकरिंग मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल पर रेगुलर पेमेंट्स इसमें चलती रहती हैं। जैसे सैलरी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को आपने 1 महीने के लिए दे दी, उसके बाद जी ठीक है अब अगले फाइनेंशियल ईयर में देंगे। रिकरिंग है मतलब एवरी मंथ पर वो ड्यू हो जाएगी और आपको उसको पे करना होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए तो नॉन रिकरिंग है। अगर हमारा बजट अलाउ करता है, अगर हमारे इनकम सोर्सेज अलाउ करते हैं तो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, नहीं तो हम उसमें एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। कोई इक्वालिटी नहीं है कि पिछले साल हमने 100 करोड़ का बिल्डिंग्स बनवाई थी या रोड्स बनवाई थी तो इस साल भी हम वही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पर्पस। नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट इसका पर्पस होता है। ठीक है, यानी जब नॉर्मल जो अभी जस्ट मैंने बताया जो नॉर्मल गवर्नमेंट की वर्किंग्स हैं उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उन गवर्नमेंट वर्किंग्स को कंप्लीट करने के लिए, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो या तो असेट्स को एक्वायर करने के लिए होता है या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे आपको दिया हुआ है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेड, और फिर इधर दिया हुआ है मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी या फिर इक्विपमेंट या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसके साथ ही हमने इस यूनिट का एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया विच इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। In tomorrow's live class we will discuss about the type of budget. ठीक है, कल के लिए हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बजट, और उसके साथ में ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने की तरफ में आ जाएगा आपका। टाइप ऑफ बजट के बाद में फिर एक ही टॉपिक बचता है रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट, मतलब टाइप ऑफ डेफिसिट्स में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो इस वीक में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द next unit. That's all for today. Thank you and have a good day.